ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर यहाँ पे क्या शुरू होता है बताओ, पी ब्लॉक। इसमें क्या क्या है बताओ, मेटल्स, नॉन मेटल्स और क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स है। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम बताओ, सबसे ऊपर इसमें एक्चुअली क्या होते हैं, सबसे ऊपर क्या होते हैं इसके अंदर, नॉन मेटल्स। नीचे पे क्या होते हैं, बीच में मेटलॉइड्स, सारे नहीं होते, कुछ कुछ, और सबसे नीचे क्या होते हैं, मेटल्स। और इनर्ट गैसेस जो हैं वो तो कैसी हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनके अंदर मेटलिक प्रॉपर्टीज नहीं, तो वो तो नॉन मेटल्स हैं, इनर्ट गैसेस ही हैं, वो रिएक्शन नहीं करती। अच्छा बताओ, तो फिर सबसे ज्यादा जो है पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, मेटल्स, मेटल कितने, 78% के आसपास है। मेटलॉइड्स थोड़े से हैं, पी ब्लॉक में तीनों मिलते हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, और डी ब्लॉक पूरे मेटल्स हैं, और नीचे जो एफ ब्लॉक होता है वो भी सारे क्या होते हैं, मेटल्स, एफ ब्लॉक में। ये भी ध्यान रखें, ओके। सर आपने क्या कहा, एफ ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं ना? हाँ, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। सर इसमें एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स आते हाँ, हैं। इसमें इसको एक्टिनाइड बोलते हैं ऊपर वाली सीरीज को, और नीचे वाली को लेंथेनाइड्स बोलते हैं। हाँ सर। ये भी आगे पढ़ाएंगे तो चूंकि अलग से पूरा चैप्टर ही है, तो वहां पे मिल जाएगा, है? ओके सर। हाँ सर। तो ये नोट कर लें, किसी को नोट करना बचा है? सर 1 मिनट। आगे बढ़े। ओके, देखें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है और यही हमारे एग्जाम्स में आता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो चूंकि बिना पढ़े आगे की चीजें समझ नहीं पाते ना, तो बेसिक नॉलेज हो गया, बट सीधे एग्जाम में तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स पे नहीं आएगा, आप क्वेश्चन के लिए शुरू होता है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। अच्छा, हमको पता है कि बहुत सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहली बात, जैसे हम लोग ये देख सकते हैं कि अल्कली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे हैं, सारे के सारे सॉफ्ट मेटल्स हैं। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, बताओ यहाँ लिथियम मेटल है ना, बेरिलियम भी क्या है, मेटल है, बोरॉन जो है इसके अंदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टीज हैं, बट इसको हम लोग नॉन मेटल यहाँ लिख सकते हैं। कार्बन जो है ये क्या है, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है बताओ, नॉन मेटल है।
ऐसे ही ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये सब क्या है, नॉन मेटल। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ रही बताओ, Non-metallic property increases. बोलो जल्दी। हाँ, और कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही, बोलो Metallic property decreases. बोलो बोलो। हाँ, मेटलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस। तो ये हमें याद होना चाहिए, ये हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? कर रहे हैं सर। क्या? सर मतलब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हाँ, तो इसको भी नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। सर। दो पहले सर मेटलॉइड्स कितने परसेंट होते हैं? 1%? मेटलाइट्स के परसेंटेज बहुत कम है, 1%। जैसे हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने, 110 के आसपास, तो उसमें से मेटलाइट्स कितने हैं हमारे पास, 8 या 10 हैं, हाँ है सर। ना? तो मेटलाइट्स का परसेंटेज टोटल कितना निकला, 5-6%, सर 7%, कितना सर? समझे कि नहीं? हाँ सर। 7 to 8% के आसपास। ओके सर। ज्यादा मेटलाइट्स नहीं है, 7 to 8 मेटलाइट्स हैं, और अपने पास एलिमेंट जितने उसमें से अपना परसेंटेज निकाल लो तो पता चल जाएगा। ओके सर। बहुत कम परसेंटेज में है, ऐसे समझो। अब लिख गया सबका? कौन बोल रहा था जिसको लिखना था? ओके, देखो इधर देखें। हेलो सर। हाँ, सुन पा रहे हो? हाँ सर। तो पीरियोडिक जो ट्रेंड्स हैं उसमें बहुत सारे, बहुत कुछ अच्छा बताओ, जैसे हमने लिखा है लिथियम से यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,1। बेरिलियम का क्या है, 2,2। ऐसे ही बताओ, बोरॉन का क्या है, 2,3। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 2,4। सर। कितने लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला तरीका जानते हैं? हाँ सर। वेरी गुड। सर वो तो हम ये इससे इलेक्ट्रॉनिक निकाल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन ना? लिखने का तरीका है, जान? सर आपने जो इलेक्ट्रॉनिक हाँ, कॉन्फ़िगरेशन जो सीखा है उससे लिख 1:2 सकते हैं, 1:2। क्योंकि हाँ, तो ये किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? बोल, ऊपर क्या लिखा आपने है जो बताओ हमने, 1:2 एटॉमिक। 2:2। यस सर। हाँ, जैसे अरे सुनो, अगर नहीं पता है तो सुनो। देखो, ये शेल 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। शेल में यस कितने सर। इलेक्ट्रॉन, लिख दिया। यहाँ देखो, शेल 2 में कितने इलेक्ट्रॉन, शेल 1 में कितने इलेक्ट्रॉन, लिख दिए, 2,2। ऐसे यहाँ यस देखो, सर, पता है सर। 1:2 2:2 2p3। शेल 1 में कितने हैं, 2। शेल 2 में कितने हैं, 5। कितने हैं? ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताओ? सर आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ बहुत बोलो बाद जल्दी। में दिखा रहा है, तब से दिखा नहीं रहा था, अब दिखा रहा है। अच्छा, सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? हाँ सर। सर शायद आपकी तुम्हें भी आवाज लेट भी आया नहीं था? आ रही है। हाँ सर, लेट आ रहा है। आवाज नहीं?
अच्छा, सर ये कट हो सब रही है। कुछ लिख के लेट आ रहा है। हाँ अच्छा, सर। तो अच्छा तुम ये बताओ कि अच्छा सुनते तो रहो कम से कम, तो मैं तुमको समझाता हूँ। क्या शेल के नंबर्स चेंज हुए पीरियड में? शेल के नंबर ऑफ शेल्स यस चेंज सर। हुए हैं क्या? नहीं। कैसे चेंज हुए बताओ? सेम है ना? लिथियम में कितनी हाँ शेल सर। हैं? 2। बेरिलियम में कितनी शेल हैं? 2। सब में 2 दो। शेल हैं। हाँ सर। फिर बताओ कहाँ चेंज हुआ? सर वही नहीं चेंज हुआ। तो सर क्या नहीं नीचे चेंज जाते हुए हुआ? चेंज होगा ना? नहीं चेंज हुआ। हाँ, नीचे जाते हुए चेंज होगा। नीचे जाते हुए शेल क्या होंगी? बोलो। सर बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी ना? हेलो सर। हाँ बोलो बच्चे। सर यही कह रहा बोलो हूँ कि बोलो नीचे बोलो। जाते हुए इंक्रीज होगी ना सर, वो आपकी स्क्रीन पे दिखाता नहीं और आपकी हाँ देखो। वॉइस कट हो जाता है। यही कह रहा था। यस सर। सर वॉइस नहीं कट हो रही, वो अच्छा थोड़ा सा देखो, पहले मैं वो धीरे दिख से रहा है। देखा रहा है। अच्छा चलो, अब हम पहले लिख दे रहे हैं। ये पहले लिख दिया मैंने, यहाँ पे देखो हाँ लिखा सर, हुआ है। पोटेशियम तक आ गया। अच्छा, हाँ, लिथियम में कितनी शेल है बताओ? 2। सर 2 है। लिथियम में कितनी शेल है? 2 2 सर। है। कितनी शेल्स 2 हैं? है। सर 3 है। और 3। नीचे वाले में 4 है। पोटेशियम में कितनी है? हाँ 4 है। 4 तो सर। डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? सर शेल बढ़ेगा। शेल्स इंक्रीज हो रही है। डाउन द इंक्रीज। ग्रुप क्या होता है? यस, बहुत यस अच्छी। सर। ये ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है? हाँ यस सर। सर। और ऑटोमिक यस रेडियस सर। भी बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, उस पे आएंगे। वो तो हमने बोर्ड्स में पढ़ाया है, बोर्ड्स में जो आया उसको पता होगा। हाँ सर। सर तो किसी को सर नोट वो करना है ऊपर इसमें का कुछ भी? नोट करना था। ओके, कहाँ से? सर वो अभी जो आपने दिया वो LI से। ओके ओके। सर थोड़ा सा नीचे कर दो। हम्म। हाँ सर बस। सर हाँ बस। बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। कोई बचा है, रिमेनिंग है क्या? सर थोड़ा नीचे वो कर नीचे दीजिए। वाला लिखना है सर। ठीक है। सर शायद आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई। स्टक में आ गए क्या? नहीं देखो यहाँ पे नीचे हाँ के सर अभी लिथियम जो अभी है, हाँ सर वहां से अभी लेकर हो गया। डाउनस्ट्रीम तक का लिखा हुआ है। हाँ सर अब हो गया। यस सर। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके क्योंकि सर, अपना जो बाय। है, हाँ एक्चुअली क्या है ना कि इसके आगे जो बताने वाला हूँ वो जेड इफेक्टिव है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। क्या है समझाने वाले सर? जेड इफेक्टिव उसमें आधा घंटा तक लगातार समझाना है। तो फिर अपनी क्लास नेक्स्ट है ही, उसमें करेंगे। सर तुम्हारी यस क्लास सर, इसके वो बाद है फ्लो क्या? में क्या हो है? जाएगा सर। हाँ, मंडे फ्लो में को होगी क्लास सर। होता है, जेड इफेक्टिव कॉन्सेप्ट जो है। सर अब नेक्स्ट क्लास मंडे को है। हाँ, नेक्स्ट क्लास जो होगी मंडे को, उसमें हम लोग करेंगे। सर
सर ओके। आपने वो सुबह लिया नहीं सर, वो कवर अप भेज देता हूँ। लेक्चर। अच्छा, कवर अप लेक्चर का तो यार नेक्स्ट वीक ही रख पाएंगे, क्योंकि अभी जो है इस वीक में और क्लासेस लगी हुई, केवीपीवाई की भी लगी हुई है संडे को, और सर इस वो आप महीने लोगे में क्या सर इस वीक आपने की तो बोला VPY? था तुम्हारा क्लास आप आज सुबह नहीं, मैं ले तुम्हें रखता जाओगे। हूँ ना संडे। हाँ, लेकिन वही है, और भी क्लासेस लग गई ना, तो मैं क्या करता हूँ, 2 लेक्चर लगा देते हैं 1 घंटे के नेक्स्ट वीक, कोई दिक्कत? ओके सर। सर सर पता है सर, बहुत केवीपीवाई ज्यादा क्या है क्लासेस सर? हो रही है सर। केवीपीवाई एक अलग से एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग का नहीं है वो, बीएससी वगैरह के लिए होता है, अगर कोई एमएससी बीएससी करता है आई एससी सर से, तो मतलब उसके हम लिए दे ठीक रहता सकते है। हैं? कोई भी दे सकता है, उसमें थोड़ा बायोलॉजी का पोर्शन भी आता है, हाँ सर, साइंस मैं का तो एग्जाम है नीट का वो, ही हूँ। साइंस का। हाँ, तब तो तुम दे सर सकते हो। तो सर मैथ अभी भी आता कौन है उसमें। पढ़ाएगा? मेरा लास्ट वीक तो मैंने नहीं किया, इस वीक कौन पढ़ाएगा सर एनटीएससी के लेक्चर में उसके? मैं ही पढ़ाऊंगा उसमें केमिस्ट्री का। अच्छा सर, अच्छा मतलब ऐसे वीकली होगा, एक वीक मैथ्स ऐसे क्या सर? हाँ हाँ हाँ, वे वीक होगा। सर वो एग्जाम है ना कि लेक्चर है? एग्जाम है, मतलब नहीं उसका नहीं, एग्जाम उसके होता है बाद लेक्चर में? हो रहे हैं ना एग्जाम की तैयारी की। एक्चुअली क्या है, उसका एग्जाम जल्दी होता है, तब तक तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, तो वो जल्दी में बहुत पढ़ाया जाता है, फास्ट फास्ट। तो उसमें कुछ ओके बच्चे सर। कोप अप कर पाते हैं, सारे नहीं, जिनको मतलब अब दे ही में वो तो नहीं, ऐसा है उसमें। ओके सर, आवाज टूट रही है। हाँ सर ठीक है। अच्छा, बाय सर। सर तो फिर अभी कल तो नीट का एग्जाम है तो हाँ कैसे? चलो भाई, सर वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे वो ओके सर। केवीपीवाई का। नहीं सर, वो हाँ, बताएंगे। अभी जो बोर्स मॉडल नहीं किया है ना सर, कल तो नीट का एग्जाम है, उसमें आ जाएगा। कल एग्जाम है ना सर? बोलो बोलो। हाँ हाँ, कुछ नहीं उसका, सर। हाँ वो तो दे देना जितना भी जिसका दे पाए, बाकी का करा देते हैं। ओके सर ठीक है, बाय सर।